वेलकम बैक टू जेई जिंगल सीरीज। और आज हम पढ़ेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका एप्लीकेशन स्ट्रेट लाइंस में तो है ही, उसके अलावा पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर चैप्टर में है। जो बच्चे पहली बार जेई जिंगल सीरीज का वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं इसमें हम करते क्या है। कोई एक टॉपिक लेते हैं जेई मेन और जेई एडवांस के सिलेबस का, और हम उस टॉपिक को पूरे एंड तक करते हैं। उसकी थ्योरी, उसके बेसिक क्वेश्चंस, एप्लीकेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पूरा वीडियो देखने के बाद आप किसी तरीके का क्वेश्चन, किसी भी लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जिसको पैरामीट्रिक फॉर्म की बेसिक थ्योरी पता है, कॉन्सेप्ट्स पता है, वो इनिशियल वाला पार्ट मिस कर सकता है, बट डू ट्राई द लास्ट थ्री क्वेश्चंस। लास्ट थ्री क्वेश्चंस में आई एम अश्योरिंग यू आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखोगे पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में। तो आज हम शुरू करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। तो ये इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। तो हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। एक्यूट लाइन ले लेते हैं, पहले एक्यूट लाइन से स्टार्ट करेंगे। एक्यूट लाइन पे एक पॉइंट मानते हैं x1 y1, लेट अस से गिवन पॉइंट है x1 y1, और एक्यूट लाइन का मुझे स्लोप पता है। अगर स्लोप पता है तो मुझे एक्यूट लाइन का x एक्सिस से एंगल पता है, और मुझे r डिस्टेंस पे इसी लाइन के ऊपर पॉइंट ढूंढना है। तो r डिस्टेंस पे अगर राइट साइड पे है तो लेफ्ट साइड पे भी होएगा पॉइंट, तो दो पॉइंट रहेंगे r डिस्टेंस पे। तो ये हम कैसे निकालें? तो बस पैरामीट्रिक फॉर्म में हमको यही बताया गया है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं x एक्सिस के पैरेलल। अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये ट्रिग्नोमेट्री से r sin थीटा आ जाएगा और ये r cos थीटा आ जाएगा। इतने वाला डिस्टेंस r cos थीटा हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट होएगा इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। ऐसा कैसे? r sin थीटा तो ये डिस्टेंस हो जाएगा यहां से लेके यहां तक का, और ये डिस्टेंस फिर y1 है तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस r sin थीटा। उसी तरीके से ये डिस्टेंस r cos थीटा है और ये डिस्टेंस x1 है, तो ये टोटल डिस्टेंस बन जाएगा x1 प्लस r cos थीटा। बट हाउ डू आई फाइंड आउट द पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ x1 y1? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रूल बना लेते हैं बहुत सिंपल सा। अगर मुझे राइट साइड पे जाना है x1 y1 के, राइट साइड का मतलब इसके ऊपर की तरफ कह सकते हो, पॉइंट ए की तरफ जाना है, और लेफ्ट साइड पे पॉइंट बी मान लेते हैं। तो ये लेफ्ट साइड पे पॉइंट है, पॉइंट बी, और वो राइट साइड पे है। तो अगर मुझे पॉइंट के राइट साइड पे जाना है, राइट साइड ऑफ x1 y1, तो मैं क्या करूंगा, r को ले लूंगा पॉजिटिव। r को पॉजिटिव लेते ही दिस विल इंश्योर कि मैं इस पॉइंट के राइट साइड पे जा रहा हूं। उसका रीजन क्या है? कॉस और साइन तो पॉजिटिव होंगे ही, एक्यूट एंगल है। r पॉजिटिव ले लिया तो r cos थीटा, r sin थीटा पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं राइट साइड पे जा रहा हूं, x कोऑर्डिनेट भी बढ़ना चाहिए और y कोऑर्डिनेट भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि राइट साइड पे भी जा रहे हैं और ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं, तो y भी बढ़ेगा, x भी बढ़ेगा। बट अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ चलता, यानी b पॉइंट की तरफ, तो हम क्या करते हैं, r को ले लेते हैं नेगेटिव। जैसे जो डिस्टेंस दिया होगा उसको आप नेगेटिव ले लोगे तो नीचे की तरफ आ जाओगे, क्योंकि नीचे की तरफ कैसे आ जाओगे, ऑटोमेटिकली दिस विल बिकम अ नेगेटिव वैल्यू, तो नीचे की तरफ ही आओगे, x कोऑर्डिनेट भी घट जाएगा, y कोऑर्डिनेट भी घट जाएगा। तो ये बेसिकली ये याद रख लो, एक्यूट लाइन के अगर राइट साइड पे जाना है, r डिस्टेंस पता होएगा, स्लोप पता होएगी, तो cos साइन पता होएगा, r को ले लो पॉजिटिव। एक्यूट लाइन के लेफ्ट साइड पे जाना है, r को ले लो नेगेटिव। बस इतना याद रखना है और हमें a और b पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब अगर ये ऑब्ट्यूज लाइन होती फिर क्या करेंगे? ऑब्ट्यूज लाइन में थोड़ा सा चेंज होएगा। ऑब्ट्यूज लाइन में वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर मुझे x1 y1 के राइट साइड पे जाना है और ये एंगल थीटा है, स्लोप हमें गिवन होगा, थीटा पता होएगा। राइट साइड का मतलब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं, a पॉइंट बोल देता हूं, और लेफ्ट साइड का मतलब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, इसको b पॉइंट बोल देता हूं। दोनों ये a और b r डिस्टेंसेस पे हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से वही आएगा, x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। बट हाउ डू आई इंश्योर कि मुझे a और b मिलता है? तो जैसा कि पहले लिखा, राइट साइड ऑफ x1 y1, इसमें हम r को लेंगे, राइट साइड ऑफ x1 y1, इसमें हम r को लेंगे नेगेटिव, वाइस वर्सा हो जाएगा। और अगर लेफ्ट पे जा रहे हो, यानी b पॉइंट ढूंढना चाह रहे हो, तो हम r को लेंगे पॉजिटिव। ऐसा देखते हैं इससे कैसे इंश्योर हो रहा है a और b मिल रहा है। सो फॉर्मूला वही है, दिस पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। अब सिंस ये एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल है
ऑब्ट्यूज एंगल का कॉस नेगेटिव होएगा, साइन पॉजिटिव होएगा। दिस एंगल इज बिटवीन 90 एंड 180, तो कॉस नेगेटिव होएगा, साइन पॉजिटिव होगा। अब जब मैं राइट साइड पे जा रहा हूं तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि एक्स कोऑर्डिनेट तो इंक्रीज करेगा बट वाई कोऑर्डिनेट विल डिक्रीज, क्योंकि मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं और राइट साइड पे जा रहा हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट तो बढ़ेगा। कॉस नेगेटिव है, राइट साइड पे मैंने आर भी नेगेटिव ले लिया, आर कॉस थीटा पॉजिटिव हो गया, एज अ रिजल्ट x1 में कुछ ऐड हो गया। बट अगर यहां बात करूं साइन नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, आर नेगेटिव है, तो दिस विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, तो y1 में कुछ कम होएगा। तो ठीक है, हमें ए पॉइंट में y1 में कुछ कमी होना चाहिए था क्योंकि नीचे की तरफ आ रहे हैं। बट यही अगर हम लेफ्ट साइड पे जाते यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सो हम आर को ले लेते पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव है, आर पॉजिटिव ले लिया, आर कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे जा ही रहा हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट घटना चाहिए। बट मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो वाई कोऑर्डिनेट बढ़ना चाहिए, आर पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो वाई कोऑर्डिनेट बढ़ेगा। सो अपने को सिंपली याद रखना है, अक्यूट लाइन के राइट साइड पे आर पॉजिटिव होता है, ऑब्ट्यूज लाइन में उल्टा हो जाएगा, और अक्यूट लाइन के लेफ्ट साइड में आर नेगेटिव होता है, ऑब्ट्यूज में उल्टा हो जाएगा। थीटा कैसे निकालेंगे? स्लोप पता होगी तो tan थीटा पता होगा, tan थीटा पता होगा तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से हम कॉस और साइन निकाल सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल हो या एक्यूट एंगल हो, साइन पॉजिटिव रहेगा, बट अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो कॉस नेगेटिव होएगा। ठीक है, तो इसको पहले एक बेसिक से क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। तो रीड दिस क्वेश्चन, फाइंड अ पॉइंट ऑन दिस लाइन 3x + 4y - 7 = 0 एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 फ्रॉम 1,1। 1,1 भी इसी लाइन का एक पॉइंट है, सेटिस्फाई कर रहा है, और इसी लाइन पे एक पॉइंट ढूंढना है 15 डिस्टेंस पे। तो 1,1 से 15 डिस्टेंस पे मुझे एक पॉइंट ढूंढना है, तो बिल्कुल स्ट्रेट एप्लीकेशन है पैरामेट्रिक फॉर्म का। अपने को लाइन की स्लोप तो पता ही है, tan थीटा इज -3/4, तो tan से हम साइन कॉस निकाल लेंगे। साइन मैंने जैसे कहा पॉजिटिव रहेगा, बट इस केस में कॉस हो जाएगा नेगेटिव, कॉस विल बिकम नेगेटिव क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है। अब इसमें अपने को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एक्यूट लाइन के राइट है लेफ्ट है, क्योंकि दोनों आंसर आने वाले हैं। तो एक बार आर को प्लस ले लेंगे, हम आर को माइनस ले लेंगे और दोनों आंसर आ जाएंगे। तो ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं है, ए पॉइंट राइट साइड पे मान लेते हैं या लेफ्ट साइड पे मान लेते हैं, डजंट मैटर, अपने को दोनों आंसर मिल जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव करके। सो x1 कितना है 1 प्लस आर है 15 डिस्टेंस, cos थीटा है -4/5, y1 अगेन 1 प्लस आर पॉजिटिव लिया है, साइन थीटा 3/5, तो यहां से आ जाएगा -12 -11, 10। तो एक पॉइंट तो हो गया -11, 10, चेक भी कर सकते हैं, इसी लाइन का पॉइंट भी है -33 + 40 -7, और इसका डिस्टेंस 1,1 से 15 ही होगा। और दूसरा पॉइंट अगर निकालना है तो दोबारा मैं नहीं लिख रहा, इसमें आप इमेजिन करो आर नेगेटिव हो गया, तो अगर आर नेगेटिव है -15 हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 12 हो जाएगा इस केस में, तो 13 आएगा। और यहां पे अगर आर को नेगेटिव लेते हैं तो 1 - 3 - 9 -8 आ जाएगा। ये पॉइंट हम चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर है 39 - 32 - 7। सो ये दोनों पॉइंट्स इसी लाइन के ऊपर हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम 1,1। इसमें ग्राफ पे हमें पता चलेगा रियलिटी में कौन सा इसके राइट साइड पे है, कौन सा इसके लेफ्ट साइड पे, बट मुझे इसकी टेंशन लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे दोनों ही पॉइंट निकालने हैं। बट कई बार ऐसा हो सकता है आपसे पूछा जाए कि राइट की तरफ जाओ या लेफ्ट की तरफ जाओ, तो ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, वो देखते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ो, a line x + y = 2 cuts x axis at A and y axis at B. Midpoint of AB is shifted perpendicular to AB by 3√2 units. तो एक लाइन दे रखी है, x एक्सिस को काट रही है A पॉइंट पे, y एक्सिस को काट रही है B पॉइंट पे। A हो जाएगा यहाँ पे 2,0, B हो जाएगा 0,2, तो मिड पॉइंट हो जाएगा 1,1। इसको परपेंडिकुलरली शिफ्ट किया, मिड पॉइंट को C मान लेते हैं, 3√2 यूनिट्स इन इंक्रीजिंग y डायरेक्शन। अब दो तरीके से मैं शिफ्ट कर सकता था परपेंडिकुलरली, D की तरफ, या इसको नीचे भी ला सकता था टुवर्ड्स लेट्स से E। 3√2 में इधर भी ला सकता था, 3√2 में उधर भी जा सकता था, बट यहां दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग y डायरेक्शन में करना है, तो हमें D की तरफ जाना पड़ेगा। सो D का न्यू कोऑर्डिनेट्स, D का कोऑर्डिनेट्स निकालना है बेसिकली, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट अभी C से शिफ्ट होकर D पे पहुंच गया, तो D का मिड पॉइंट, D का कोऑर्डिनेट निकालना है।
अगर यहां बोला होता डिक्रीजिंग वाई डायरेक्शन, अगर यहां डिक्रीजिंग वाई डायरेक्शन बोला होता तो अपने को फिर बी पॉइंट निकालना पड़ता। अभी इसकी अपने को यहां पे जरूरत नहीं है, सो लेट्स रिमूव दिस। नाउ लाइन की, इस लाइन की स्लोप है -1, लाइन की स्लोप है -1, तो जो CD लाइन है उसकी स्लोप हो जाएगी 1, यानी tan थीटा हो जाएगा 1। अगर tan 1 है तो sin 1/√2 और cos भी 1/√2। C पॉइंट पता है, sin cos पता है, डिस्टेंस पता है, D पॉइंट आ जाएगा। एंड हाउ डू आई डिसाइड कि D पॉइंट निकालने के लिए R को पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है? तो जस्ट रिमेंबर द रूल, CD इज अक्यूट लाइन। अक्यूट लाइन क्यों है? स्लोप पॉजिटिव है तो अक्यूट लाइन ही है, और मैं अक्यूट लाइन के राइट साइड पे जा रहा हूं, C के राइट साइड पे जा रहा हूं, तो आई विल टेक R एज पॉजिटिव। सो हम R को पॉजिटिव लेंगे इस केस में। x1 1 प्लस R में लूंगा 3√2 sin थीटा, सॉरी cos थीटा 1/√2 प्लस अगेन सेम ही आ जाएगा, इनफैक्ट ये पॉइंट बन जाएगा 4,4। सो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,4, न्यू कोऑर्डिनेट्स विल बी 4,4। आई होप यहां तक समझ आ गया। अब इसका थोड़ा, ये तो डायरेक्ट दिख ही रहा था कि पैरामीट्रिक फॉर्म यूज कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पता चलेगा पैरामीट्रिक फॉर्म है, बट पैरामीट्रिक फॉर्म लगा के क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अपने को एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसके 2 वर्टिसेस पता है और रिमेनिंग 2 वर्टिसेस निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन काफी अलग अलग तरीकों से हो सकता है, बट पैरामीट्रिक फॉर्म सबसे शॉर्टेस्ट वे पड़ेगा यहां पे। तो देखते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म से कैसे होगा ये। ABCD स्क्वायर की खास बात ये है कि डायगोनल्स विल बी परपेंडिकुलर, तो डायगोनल्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो हम यहां से ना BD का स्लोप निकाल पाएंगे। तो AC का स्लोप कितना हो जाएगा? 4 - 6 10, 5 - 1 4, तो 10/4 5/2, तो BD का स्लोप हो जाएगा -2/5। BD का स्लोप हो जाएगा -2/5। BD का स्लोप पता चल गया। अपने को O पॉइंट भी पता है, O पॉइंट हो जाएगा 3, मिड पॉइंट है A और C का, 3, -1। अब मुझे BD के O के कोऑर्डिनेट्स पता है, मुझे OD और OB भी पता है। ये डिस्टेंस OD और OB कैसे निकलेगा? AC का आधा कर लेंगे, OB और OD के इक्वल हो जाएगा। AC डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से 416 प्लस 116, तो 2√29, तो 2√29/2, तो √29। √29 इज द डिस्टेंस OB एंड OD। तो अपने को पॉइंट पता है, इसका स्लोप पता है -2/5, स्लोप से साइन और कॉस निकाल लेंगे और B और D निकल जाएंगे। तो tan थीटा -2/5 है, tan थीटा -2/5 है, ऑब्ट्यूज लाइन है, ठीक है, साइन पॉजिटिव ही रहेगा 2/√29, बट कॉस विल बी नेगेटिव, कॉस हो जाएगा -5/√29। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे 3 और -1, तो मैं x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा करूंगा। r एक बार मैं √29 ले लूंगा और एक बार मैं -√29 ले लूंगा। आई विल गेट बोथ द आंसर्स। सो x1 y1 यहाँ पे 3, -1 है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x1 3 प्लस r √29 cos थीटा -5/√29, y1 -1 प्लस r √29 sin थीटा 2/√29। तो यहां से कोऑर्डिनेट आ गया -2, ये तो √29 कट ही गया, -2 और यहां से 1। और सेकेंड केस में एंड अदर कोऑर्डिनेट विल बी, डायरेक्टली कर लेते हैं। अगर मैंने r को यहां पे नेगेटिव ले लिया होता तो ये प्लस हो जाता, 3 + 5 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहां पे अगर r को माइनस लेंगे तो फिर 1 - 2 - 3। तो एक आंसर है 8, -3, एक आंसर है -2, 1। तो -2, 1, 8, -3। चेक भी कर सकते हैं आंसर ठीक है कि नहीं। AB BC CD निकाल के देखते हैं डिस्टेंस से। AB हो जाएगा 9 √58, ये √58 आ रहा है, इसको निकालते हैं 49, ये भी √58 आ रहा है,
ये डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे, ये रूट 58, अगेन ये भी रूट 58। सो चेक हो गया हमारे कोऑर्डिनेट्स ठीक है। BD का मिड पॉइंट निकालोगे तो भी वो यही आएगा। सो हमारा सोल्यूशन ठीक है। सो पैरामेट्रिक फॉर्म से काफी छोटा पड़ा, किसी भी और मेथड से इसको हम अप्रोच करेंगे इससे लंबा जाएगा, इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी होता है पैरामेट्रिक फॉर्म का क्लिक करना कि किस क्वेश्चन में पैरामेट्रिक फॉर्म लगने वाला है। ये तो मैं तुम्हें इस टॉपिक में करा रहा हूं तो पता ही था पैरामेट्रिक फॉर्म से कुछ सोचेंगे, बट एक रैंडम क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो उसमें थोड़ा मुश्किल होता है कि क्लिक करे कि पैरामेट्रिक फॉर्म है। उसके लिए हमें ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमें पता चलता जाएगा किस टाइप की क्वेश्चन में पैरामेट्रिक फॉर्म लगेगा। अब थोड़ा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। A line passing through point P 1,3 intersects y is equal to x cube minus 3x plus 2 at ABC. Find PA, PB, PC. तो जो बच्चे अभी क्लास 11th में हैं वो हो सकता है ऐसा ग्राफ अभी ना बना पाए, बट हमें इसके ग्राफ की जरूरत ही नहीं है। हमें ये दिया हुआ है एक लाइन है, एक इंफॉर्मेशन इसमें मिसिंग है। स्लोप ऑफ लाइन इज लेट्स से 1। जो लाइन है जो P पॉइंट से निकल रही है उसका स्लोप 1 मान लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन इज 1। एक लाइन है जो 1,3 से पास कर रही है, P पॉइंट से पास करती हुई लाइन 1,3 से पास कर रही है, और वो एक क्यूबिक ग्राफ को 3 जगह काट रही है ABC। तो मुझे PA, PB और PC का प्रोडक्ट निकालना है। तो ग्राफ कैसा दिखता है उससे मुझे यहां मतलब नहीं है, उसके बिना ही हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो अपने को लाइन के पॉइंट तो पता ही है, तो इस डिस्टेंस को R मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम ये डिस्टेंस R है। tan थीटा 1 है तो sin थीटा 1/√2 होगा और cos थीटा 1/√2 होगा। सो मैं A पॉइंट लिख पाऊंगा, 1 प्लस R cos थीटा 3 प्लस R sin थीटा, x1 प्लस R cos थीटा, y1 प्लस R sin थीटा। अब जो ये A पॉइंट है, इसको मैं A पॉइंट बोल रहा हूं, ये सेटिस्फाई करेगा क्यूबिक को, उसका पॉइंट है। तो लेट अस सेटिस्फाई द पॉइंट इन द क्यूबिक। तो y की जगह 3 प्लस R/√2, x की जगह 1 प्लस R/√2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और -3 टाइम्स, तो -3 टाइम्स करेंगे तो -3 R/√2 प्लस 1। ठीक है, x की जगह ये डाल दिया तो x की जगह डाल दिया -3 R/√2 प्लस 2, सॉरी प्लस 2 आएगा यहां पे। ये प्लस 2 हो जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी विल गेट अ क्यूबिक हियर, क्यूबिक आएगी यहां पे। सो 3 प्लस R/√2 a क्यूब R³/2√2 प्लस B क्यूब प्लस 3a² B प्लस 3b² a, -3 माइनस प्लस 2 -1 हो जाएगा, -3R/√2। ये तो कट जाएगा, 3R/√2 -3R/√2 यहां से कट जाएगा। तो यहां से अपने को क्यूबिक मिल रही है। सब कुछ राइट साइड पे लेके लिख देता हूं, R³ अपॉन 2√2, ये 1 और -1 भी इनफैक्ट कट जाएगा। तो R³/2√2 प्लस 3R²/2 माइनस R/√2 -3 = 0। ठीक है, तो हमारे पास ये क्यूबिक आ गई। अब पहले हम समझते हैं ये क्यूबिक क्यों आई है। अगर मैंने R डिस्टेंस इसको बोला होता तो भी मैं सेम चीज लिख रहा होता, B पॉइंट की क्वांटिटी भी लिख रहा होता, या अगर मैंने R डिस्टेंस इसको बोला होता PC को तो भी मैं ये सेम चीज लिख रहा होता, 1 प्लस R cos थीटा 3 प्लस R sin थीटा। अब R को तो नहीं पता कि वो PA डिनोट कर रहा है, PB डिनोट कर रहा है, PC डिनोट कर रहा है। एज अ रिजल्ट उसने क्यूबिक दे दी। ये क्यूबिक जो होगी उसमें एक R PA होगा, एक R PB होगा और एक R PC होगा। तो ये सेफली यहाँ पे कहना है सेफ है कि इसके रूट सी PA PB PC हैं, इस क्यूबिक के रूट सी PA PB PC हैं। एंड सिंस मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा है रूट्स का, मुझे इंडिविजुअली PA PB PC जानने की जरूरत नहीं है,
मैं डायरेक्टली माइनस डी बाई ए कर सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकता हूं क्यूबिक के। तो यहां पे हम करके देखते हैं, माइनस डी बाई ए क्या आ रहा है, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी निकल आएगा डायरेक्टली इससे, माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 बाय 2 रूट 2, 3 बाय 1 बाय 2 रूट 2, तो 6 रूट 2, इसका आंसर है 6 रूट 2। सो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, मैथमेटिकली हमें आंसर मिल गया 6 रूट 2। अब थोड़ा इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं, ग्राफ के ऊपर देखते हैं कि कैसा पॉइंट पी कहां हो सकता था। अब एक हो सकता था यहां पे आंसर नेगेटिव भी आ सकता था, लेट अस से यहां पे +3 होता तो यहां आंसर नेगेटिव भी हो सकता था। उसका क्या मीनिंग होता अगर आंसर नेगेटिव आ जाता? अब देखो मैंने यहां पे क्या अज्यूम किया, अक्यूट लाइन है ये, ठीक है, अक्यूट लाइन है, और मैंने अज्यूम किया कि ए बी सी तीनों पी के राइट साइड पे है, ए की तरफ पे है, पर जरूरी तो नहीं था कि पॉइंट पी यहां हो, पॉइंट पी यहां भी हो सकता था। अगर पॉइंट पी यहां पे होता तो पी ए आ जाता नेगेटिव, क्योंकि ए पॉइंट फिर लेफ्ट पे खिसक जाता, पी बी होता पॉजिटिव, पी सी होता पॉजिटिव। उस केस में जो प्रोडक्ट हम निकालते ऐसे क्यूबिक बना के वो नेगेटिव आता। ऑफ कोर्स ऑप्शन में कभी नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज डिस्टेंसेस तो सारे पॉजिटिव ही होते हैं, बट वहां पे नेगेटिव का सिग्निफिकेंस ये होता कि एक पॉइंट एक्यूट लाइन के लेफ्ट साइड पे है। अगर पॉइंट यहां पे होता पी पॉइंट, तो दोबारा से पॉजिटिव आता, क्योंकि पी ए और पी बी नेगेटिव बन जाता, पी सी यहां पे पॉजिटिव बन जाता, तो ओवरऑल आंसर फिर पॉजिटिव हो जाता। बट अगर पॉइंट पी यहां होता तो ए बी सी तीनों लेफ्ट साइड पे हो जाते और आंसर फिर नेगेटिव आता, प्रोडक्ट इसका नेगेटिव होता। ये चीज जाननी बहुत जरूरी है, अगले क्वेश्चन में इसका यूज भी होने वाला है पॉजिटिव नेगेटिव का। और अभी हम ग्राफ पे देखते भी हैं कि रियलिटी में पॉइंट पी कहां है। ऑल्दो मेरे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आंसर आएगा उसको नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव कर दूंगा, तो मुझे पी की लोकेशन से फर्क नहीं पड़ता है। बट लेट अस सी कि असली में पी है कैसे है पी, तो या तो पी इधर होएगा क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है, या पी इधर होएगा। तो एक बार ग्राफ पे देख भी लेते हैं कि रियलिटी में पी कहां पे है। तो रियलिटी में जो पी है, तो ये मैंने ऐसा ग्राफ बना रखा है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड सा दिख रहा है, बट आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। सो ये क्यूबिक की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो यहां पे देखो p पॉइंट यहां पे है 1,3, ये पॉइंट p यहां पे है, दिस इज पॉइंट p। तो a और b जो है वो लेफ्ट साइड पे है और c राइट साइड पे है। तो ये आप देख सकते हो क्यूबिक में, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस 1, एंड p पॉइंट इज in such a way that A and B are on the left side of it, acute line के लेफ्ट साइड पे थे। ये आप खुद भी ग्राफ बना के एक बार देख सकते हो, डेस्मोस ऐप पे हर तरीके का ग्राफ बन जाता है, तो जिसके पास ये ऐप नहीं है डाउनलोड करो और ये ग्राफ खुद से बना के देख लो। मेक दिस ग्राफ एंड मेक द लाइन, और उसमें आप देख पाओगे कि A और B लाइन के लेफ्ट साइड पे हैं। अब इस क्वेश्चन में भी सिमिलर सा कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फ्रॉम पॉइंट P 1,2 इनसाइड इलिप्स x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू 1, अ लाइन इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग इलिप्स एट A एंड B। तो मुझे PA प्लस PB पूछा है। इफ लाइन मेक्स 45 डिग्रीज विद x एक्सिस, ये 45 डिग्री बार बार दे देते हैं, आसान सा एंगल है, जल्दी साइन कॉस से निकल जाते हैं डायरेक्टली। अब देखो इलिप्स पे इलिप्स पे एक पॉइंट दिया हुआ है और इलिप्स के अंदर है वो पॉइंट, और वहां से एक लाइन ड्रॉ करी मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद x एक्सिस, और ये पॉइंट है 1,2। 1,2 से लाइन ड्रॉ करी है मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद x एक्सिस। इलिप्स को काट रही है A और B पे, तो PA को R मान लेते हैं, PA को R मान लेते हैं। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस r cos थीटा, अब डायरेक्ट लिख देते हैं, √2 आएगा, y1 प्लस r sin थीटा, ये बन जाएंगे P के A के कोऑर्डिनेट्स। tan थीटा 1 है यहाँ पे, sin थीटा 1/√2, cos थीटा 1/√2 आ जाएगा, x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। अब ये जो A का पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कराते हैं इलिप्स के अंदर, A पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इलिप्स को, तो यहां से A x की जगह आ जाएगा 1 प्लस r/√2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1/2 प्लस r/√2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1।
यहां पे ना क्वाड्रेटिक बनेगी, ये तो तुम समझ ही गए होगे क्वाड्रेटिक क्यों बन रही है, क्योंकि पीए भी आर हो सकता है, पीबी भी आर हो सकता है, आर को नहीं पता वो पीए डिनोट कर रहा है कि पीबी डिनोट कर रहा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बना लेंगे। सो क्वाड्रेटिक में डायरेक्ट लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक इस केस में बन जाती है 5r² प्लस 6√2r माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहां से ये क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, करके देख सकते हो। अब पीए प्लस पीबी कितना होएगा, तो आप बोलोगे माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द रूट्स पूछ रहा है, उसके रूट्स पीए और पीबी हैं, तो माइनस बी बाई ए, तो और बोल दोगे माइनस बी बाई ए कितना हो जाएगा, माइनस 6√2/5, और सिंस डिस्टेंस है तो मॉड लगा के बोल दोगे प्लस आंसर है। बट ये हो जाएगा गलत, ये आंसर गलत है, इसमें सम ऑफ द रूट से आंसर नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा ये समझते हैं। अगर ये पॉजिटिव भी आ रहा होता तो भी आंसर गलत होता। इट्स नथिंग टू डू विद क्यों नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हो सकता है, और जैसे यहां पे है भी। अब नेगेटिव क्यों आ रहा है पहले वो समझते हैं। ए पॉइंट पी के राइट साइड पे, बी पॉइंट पी के लेफ्ट साइड पे है, तो पी बी नेगेटिव आएगा, अक्यूट लाइन के लेफ्ट साइड पे पी ए पॉजिटिव आएगा। तो पी ए प्लस पी बी जब कर रहा हूं तो पी ए पॉजिटिव है, पी बी नेगेटिव है, और वो ज्यादा बड़ा नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। ये तो होगी नेगेटिव की सिग्निफिकेंस, नेगेटिव क्यों आ रहा था। पर क्या आंसर पॉजिटिव करके है, नहीं है। आंसर निकालने के लिए मुझे एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, मुझे पी ए माइनस पी बी करना पड़ेगा, और मॉड लगा दिया कि मुझे नहीं पता कि पी ए बड़ा है पी बी बड़ा है, ऑल्दो मेरे डायग्राम में पी बी बड़ा है। मुझे पी ए माइनस पी बी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पी बी आ रहा है नेगेटिव, पी बी यहां पे नेगेटिव आ रहा है, और जब वो डिस्टेंस बोल रहा है तो डिस्टेंस को तो नहीं मतलब कि वो आर के हिसाब से वो नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, डिस्टेंस तो डिस्टेंस है, पॉजिटिव ही आएगा। तो मुझे पी ए प्लस पी बी ऐड करना है, तो मुझे इफेक्टिवली पी बी नेगेटिव लेना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, अगर पी ए मान लो 4 है और पी बी 10 है, तो रियलिटी में वो 4 प्लस 10, जब तुम पी ए प्लस पी बी कर रहे होगे सम ऑफ द रूट्स के लिए, वो 4 माइनस 10 हो रहा होगा, क्योंकि वो चीज नेगेटिव है। तो 4 माइनस 10 आपको माइनस 6 आंसर दे रहा होगा। बट मुझे इफेक्टिवली करना क्या है, 4 प्लस 10 की 14 आंसर है। तो 4 प्लस 10 करने के लिए मैंने क्या किया, पी ए माइनस पी बी कर दिया। पी बी नेगेटिव है, ऑटोमेटिकली माइनस करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको तुम्हें निकालना आता ही है, इसको ऐसे निकालोगे, पी डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकालना है, पी ए प्लस पी बी का होल स्क्वायर माइनस 4 पी ए इंटू पी बी। एक बार दोबारा समझाता हूं जिसको नहीं समझ आया। पी ए पॉजिटिव है, पी बी नेगेटिव है, क्योंकि पी ए एक्यूट लाइन के राइट साइड पे है, पी बी में बी पॉइंट पी के लेफ्ट साइड पे है। पी ए प्लस पी बी अगर यहां से निकालोगे तो तुम्हें सही आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक आंसर ऐड हो रहा है, एक आंसर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। एज अ रिजल्ट सम नहीं मिल रहा। अगर मुझे सम निकालना है, मुझे पी ए पी बी पॉजिटिव चाहिए, तो मैं कैसे इंश्योर करूं कि पी ए पी बी पॉजिटिव हो जाए। मैंने पी बी के आगे नेगेटिव लगा लिया, तो पी ए माइनस पी बी नेगेटिव है, मैंने माइनस लगा दिया, अपने आप ही पॉजिटिव हो गया। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट डिफरेंस ऑफ द रूट्स, ये कह सकते हैं। अब देखते हैं क्या बन रहा है। पी ए प्लस पी बी का होल स्क्वायर, तो पी ए प्लस पी बी का होल स्क्वायर हमने यहां से निकाला था, माइनस 6√2/5। सो माइनस 6√2/5 इसका होल स्क्वायर, और माइनस 4 इंटू पी ए इंटू पी बी। जब पी ए इंटू पी बी करेंगे तो माइनस 4/5 आ जाएगा, तो यहां पे प्लस कर देगा, प्लस 4 इंटू 4/5। दिस विल गिव यू द सम। तो यहां से 25 का एलसीएम ले लेते हैं, ये बन जाएगा 72 प्लस 80। ठीक है, सो ये आ जाएगा बाहर आके 5, और ऊपर आ जाएगा √152। तो ये इसका आंसर है, √152/5। आई होप ये समझ आ गया है। तो मेन मोर और लेस हमने पैरामीट्रिक फॉर्म के हर टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए। एक होमवर्क क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन भी है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस 5 है, और वो एक सर्कल को काट रहा है, x² + y² = 16 in such a way that their common chord is of maximum length and has a slope equal to 3/4। वेरिएबल सर्कल ऐसे काटता है गिवन सर्कल को कि उसकी कॉमन कॉर्ड मैक्सिमम लेंथ की है और उसका स्लोप 3/4 है। तो मुझे सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना है। सर्कल की रेडियस गिवन है, आई हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल।
तो बस आज यहीं तक। सो हमारा ये 4th एपिसोड जेईई जिंगल से यहीं खत्म होता है। विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।